पंडित जी ने उसको अमर कोश, हितोपदेश इत्यादि इत्यादि वेद व्याकरण उसको समझाने लगा, लेकिन वो बालक एक अक्षर नहीं याद करता था। ब्राह्मण देवता जब बहुत दिनों के बाद बालक से बोले कि बेटा, जो तुम्हें श्लोक पढ़ाए थे, यस्य ज्ञान दया सिंधु रगाधस्य नघा गुणः, और व्याकरण का सूत्र तुम्हें जो पढ़ाए थे, तुम मुझे याद करके सुनाओ। बालक ने नहीं सुना। ब्राह्मण देवता बोले कि आखिर क्या कारण है? मैंने इसको बारंबार संस्कृत का विद्या दे रहा हूं, लेकिन इसको क्यों दिक्कत हो रही है? इसकी बुद्धि जड़ है, जड़ बुद्धि है, इसलिए उस बालक का नाम जड़ भरत रख दिया। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। कैसा आदर्श जीवन, जड़ भरत जी उनका नाम हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के भक्त हुए, भजन करते थे, भाई लोग ने उनको घर से निकाल दिया कि आप घर में रहते हो, केवल भगवान का भजन करने से कार्य नहीं हुआ। जड़ भरत जी घर से बाहर चले गए। कहां जाना है, क्या करना है, कोई उनका हिसाब नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जिसकी मन आत्मा पर केंद्रित हो, उसे हम महात्मा कहते हैं। चाहे उस व्यक्ति फुल पैंट पहनता हो, जींस पहनता हो, धोती कुर्ता पहनता हो, साड़ी पहनता हो, कपड़ा किसी भी प्रकार के वस्त्र में हो, उसे संत कहा गया है भागवत जी में। संत का परिभाषा जिसका मन शांत हो, सरल हो, संत हृदय नवनीत समाना। एक जगह पर उनको जड़ भरत जी को लोग पकड़ लिया। वहां पर एक सरोवर का निर्माण हो रहा था, काली मां का मंदिर। तो लोगों ने कहा कि पानी सरोवर में नहीं प्रकट हो रहा है, तो जीव का वध करो। भरत जी को जीव वध के लिए लाया गया। माता कात्यायनी प्रकट हो गई। बोलिए काली माता की जय हो। कात्यायनी माता ने सभी को दंडित किया और जड़ भरत जी को गले से लगाया, बेटा आशीर्वाद चिरंजीवी भव। भरत जब आगे गए तो लिखा हुआ है, भागवत जी में वर्णन आता है कि रघुगण के राजा थे, सिंधु प्रदेश का राजा। वह राजा पालकी में बैठ करके गंगा सागर, कपिलदेव मुनि उनके गुरु थे। कपिलदेव मुनि उनके गुरु गंगा सागर दर्शन के लिए जा रहे थे। एक कहार ने कहा, गुरुदेव चलने में मुझे दिक्कत हो रही है। राजा रघुगण बोले, मार्ग में जो व्यक्ति तुम्हें मिल जाए उसे लगा लो, क्योंकि इस राज का जो भी व्यक्ति है वो मेरा प्रजा है, मेरा सेवक है। कहार ने जड़ भरत जी को कहा कि बाबा यहां सुनना, पालकी में लगा लिया। जड़ भरत जी जब चलने लगे पालकी लेकर, बीच मार्ग में एक चेटी की कतार कुछ चेटा चेटी से चल रही थी। भरत ने सोचा कि उसके ऊपर पैर पड़ने से हमें पाप लग जाएगा, तो जड़ भरत जी ने एक छलांग लगाए। राजा रघुगण गिरने से बचा और बोला,
चलने का तुम्हें अक्ल नहीं है बेटा? ऐसा चिकित्सा करूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। बहुत कुछ कहा, बहुत डांट लगाया राजा ने, तो भरत जी ने प्रत्युत्तर दिया कि राजा, तुम बार बार मुझे कह रहे हो कि 100 हो तो मुर्दा हो, चलने का अक्ल नहीं है। देखो राजा, मैं तुमसे प्रश्न उत्तर नहीं चाह रहा था, लेकिन सुन लो, जिसे तुम मारोगे, जिसे तुम दंड दोगे, वो मैं नहीं, और जो मैं हूं उसको आप दंड नहीं दे सकते हो। राजा ने इस बात को सुना और पालकी से नीचे उतरा। देखा कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेय सहजम पुरस्तात्। उस व्यक्ति के वदन में यज्ञोपवीत लगा हुआ है। बोले कि नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्म निधाय च। आप ब्राह्मण देवता हैं, आप द्विज हैं, लेकिन आप अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, पराशर हैं, या शुक्ल हमारे गुरुदेव ही तो भेष बदल करके नहीं आ गए हो। स्वस्ति दस्वस्ति कृस्वस्ति स्वस्ति भूख स्वस्ति दक्षिण। आप हमारे कपिल देव गुरुदेव भगवान तो नहीं आ गए। जब भरत जी बोले कि राजा, ये तुम्हारी दूसरी प्रकार की मूर्खता है, ये पूछना कि मैं कौन हूं। अरे जो तुम हो मैं हूं, इसमें पूछने वाली क्या बातें हैं। राजा का बुद्धि चक्कर से आ गई। बोले कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही।